तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। अगर आप एक नोकिया लवर्स हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि इस वीडियो में नोकिया से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। द नोकिया सक्सेस स्टोरी, यहाँ पे देख सकते हो, ये है नोकिया का सक्सेस स्टोरी और ये है नोकिया का बाउंस बैक स्टोरी। और ये था नोकिया का इंडियन मार्केट से कुछ दिनों तक गायब हो जाने का आखिर रीज़न क्या है। अगर आप एक नोकिया फैंस हो, अगर आपने लाइफ का कौन सा पहला नोकिया स्मार्टफोन आपने खरीदे हो, इसके बारे में मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार कृपया करके ज़रूर लिखिएगा। आपके जो पहला नोकिया आपने खरीदे हो उसका बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मेरे चैनल को नया देख रहे हो तो ये सब्सक्राइब वाला घंटा बजा देना, ताकि मेरे चैनल में नोकिया का एक साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था नोकिया के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोकिया का फर्स्ट टाइम का, जो तब था नोकिया 2003 में नोकिया का 1100 का जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ पे देख सकते हो, ये है नोकिया 1100 का कॉन्सेप्ट। ये एक अभी तक मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड 40 मिलियन, ये जो मोबाइल है ये पूरा वर्ल्ड वाइड 40 मिलियन पीसेस बिके। मतलब ये अभी तक का भी मोबाइल हिस्ट्री में अभी भी एक रिकॉर्ड अभी तक कायम है, नोकिया 1100। आपने भी कभी ये मोबाइल चलाया तो चलाया है, क्योंकि 2003 में इस मोबाइल के कुछ रिक्वायरमेंट थे जो हमको नोकिया ने पूरा किया। सबसे पहला रिक्वायरमेंट था कि इसका हार्डवेयर, क्योंकि इसका जो एक बंदा मतलब एक नया मोबाइल ख़रीदने के लिए सोचेगा ना, तो पहले ये सोचता था कि अगर हाँ इतना महंगा मोबाइल लूँगा, अगर ये मेरे हाथ से गिर जाए, अगर टूट फूट गया तो बेकार में 1800-2000 रुपये का मुझे खर्चा हो जाएगा। फिर वो लोग बताता है कि नहीं, नोकिया का ये जो मोबाइल है ना, अगर ये हाथ से टूटेगा ना, हाथ से गिरेगा भाई ना, तो इतना जल्दी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका जो बॉडी पैनल्स है बहुत ही हार्डर है। तो नोकिया का पहला स्ट्रॉन्गर, बस लोगों का रिक्वायरमेंट ये था कि हमको एक बहुत ही मजबूत फ़ोन चाहिए, जल्दी वो गिर के टूटे ना। ये था एक पहला रिक्वायरमेंट जिसने नोकिया ने पूरा किया। बस ये था सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट, बिलोंग्स टू इंडियन, क्योंकि इंडिया बच्चों के हाथ में मोबाइल ले लेते थे, इधर उधर हो जाता था ऐसे करके, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। और नोकिया का जो कीपैड था स्मार्ट मोबाइल का 1100, वो एक डस्ट प्रूफ था, वो भी सही था। दूसरा जो रिक्वायरमेंट था, आखिर ये इंडिया का मतलब कुछ गांव वाले के ऊपर रिक्वायरमेंट था कि 2002 में 3 में बहुत सारे इंडिया के गांव में मतलब बिजली की सुविधा नहीं थी। तो इसका बस रिक्वायरमेंट ये था कि कम से कम 7 डेज़ का बैटरी बैकअप हो और उसमें एक टॉर्च लाइट का सुविधा भी हो। ये 2 फीचर्स इंडिया का बहुत सारे गांव वाले के ऊपर बहुत ही सुविधा के लिए ये उपयोग किया गया था। अभी तक भी हम लोगों को मतलब क्या होता है कि हम लोग तो फ्लैश लाइट से काम चला, लेकिन ये मोबाइल का टॉर्च जो ये इसमें आया था ना, ये भी एक बहुत ही एडिशनल फीचर्स थे जो कि लोगों के मन में ये अभी तक मतलब इस फीचर्स के बारे में लोग सोचे होंगे कि हाँ ये ऐसा फीचर्स तो हमको चाहिए। ये था एक हार्डवेयर के टाइम। उसके बाद इस मोबाइल की बात करो तो ये 2 फीचर्स, और इसके बाद आता है तीसरा फीचर। ये जो स्मार्टफोन में मतलब ये उस स्मार्टफोन ही कह सकते हो, ये नोकिया में हम जो रिंगटोन सेट करते थे ना, उसका जो म्यूजिक कंपोज जो मेलोडी ट्यून होता है ना, हम खुद ही लिख के वो म्यूजिक कंपोज कर सकते थे उस टाइम में, एकदम बढ़िया था। और एक बस ये 3 फीचर्स बहुत सारे लोगों के, इंडिया का लोगों का दिल जीत लिया। ये था नोकिया 1100 की एक ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरी। उसके बाद आया नोकिया का फीचर्स फ़ोन, उसके बाद आया जावा फ़ोन। पहला है नोकिया फीचर्स फ़ोन, उसके बाद आया नोकिया का जावा फ़ोन। जावा फ़ोन मतलब नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक के साथ जो जावा फ़ोन आता है, नोकिया 5310 या फिर नोकिया X2, ये सब जावा बेसिक फ़ोन थे। उसके बाद आया नोकिया सैम्बेन, क्योंकि नोकिया ने सैम्बेन को इतना देर तक छोड़ा नहीं था। नोकिया सैम्बेन की बात करो 6600 से लेके N सीरीज़ तक ये था कि नोकिया का सैम्बेन के साथ एप्लीकेशन इंडिया में मार्केट में, एशियन मार्केट में काफ़ी हद तक लोगों तक मतलब आसानी किया
क्योंकि उस मोबाइल में PDF जनरेट हम बहुत आसानी से कर पाते थे सैम्बियन एप्लीकेशन के साथ, और दूसरा नेट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। 2G था लेकिन बहुत ही अच्छा था उस टाइम में, मतलब जो ये इंटरनेट वाले मोबाइल मतलब यूज़ करते थे। 2G था लेकिन बढ़िया था। उसके बाद है नोकिया का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, नोकिया विंडोज़ के साथ। हाँ, नोकिया विंडोज़ का जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी हद तक US और इंडिया में ही चला, बाकी वर्ल्ड के इतना कंट्री में इतना भी मतलब 1% 2% चला, लेकिन इंडिया में 50% मार्केट में विंडोज़ मोबाइल एक हद तक मतलब सेलिंग होते थे। मतलब हाँ, नोकिया मतलब विंडोज़ फ़ोन, नोकिया मतलब स्मार्टफोन, मतलब नोकिया विंडोज़ मोबाइल में कैमरा फीचर्स के साथ 40 मेगापिक्सल का कैमरा फीचर के साथ ये इंडियन मार्केट में सेल होते थे। उसके बाद आया नोकिया का थोड़ा डाउनग्रेड टाइम इसलिए था कि रशिया में US में स्पेन में गूगल और एप्पल का निर्माण हुआ था, मतलब जन्म लिया था। 2005-6 टाइम में ये गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल का निर्माण हुआ था। तभी से नोकिया का जो मार्केट है ग्लोबली नोकिया का मार्केट थोड़ा हिल गया। फिर भी बहुत सारे मोबाइल ब्रांड सैमसंग, LG, वीवो, ओप्पो ये एंड्रॉयड में शिफ्ट होते गए, क्योंकि पर नोकिया ने सैम्बियन को और विंडोज़ को छोड़ा नहीं। यही था नोकिया का सबसे बड़ी गलती, क्योंकि सभी लोग एंड्रॉयड में स्विच हो गए। उसी टाइम अगर नोकिया भी अगर एंड्रॉयड में स्विच होते जाते तो आज नोकिया अभी भी मार्केट में हिला देता था। खैर, उसके बाद आया नोकिया का सैम्बियन के बाद विंडोज़ के बाद बहुत सारे दिनों के बाद 2017-18 के बीच में या फिर 19 में नोकिया और एंड्रॉयड के साथ कोलैबोरेशन होने के बाद हाँ, नोकिया ने अपना सैम्बियन को आखिर छोड़ दिया। अभी नोकिया का मतलब क्या है कि धीरे धीरे बाउंस बैक अभी कर रहा है, लेकिन वो अभी कंपटीशन में चला गया ना, अभी थोड़ा वक्त लगेगा नोकिया बाउंस बैक होने में। तो नोकिया सक्सेस स्टोरी फिर अभी भी नोकिया का आने वाले स्मार्टफोनों में ये दावा कर रहा है कि इंडियन मार्केट का जो प्रोजेक्ट है ना, उस टाइम में जब ये नोकिया 2003 की बात करो, उस टाइम का इंडियन मार्केट का प्रोजेक्ट था 2003 से लेके 2008 के बीच में फीचर्स फ़ोन। बस इंडिया में मोबाइल बिकने के लिए पहला लोगों का रिक्वायरमेंट, मतलब मेरी बात करूँ मुझे सही है उस प्राइस में 2003 से लेके 2008 के बीच में इंडियन मार्केट में रिक्वायरमेंट था कि 2000 रुपीज़ से लेके 5000-6000 रुपीज़ में कोई अच्छा सा मोबाइल मिल जाए ना तो हम लोग संतुष्ट होते थे। मतलब एक एवरेज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 2003 से लेके 2008 के बीच में। तो उसी के हिसाब की बात करूँ, उसी टाइम नोकिया का हूबहू डुप्लीकेट चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में लोग सेल करने लगे। हाँ, क्योंकि नोकिया में क्या होता था कि मेमोरी, कुछ मोबाइल में क्या होता था कि मेमोरी कार्ड की सुविधा, मतलब क्या होता है मेमोरी कार्ड लगाने में, अच्छा खासा कैमरा लगाने में मतलब 5000 तक या फिर 4000 के प्लस हमको बाय करना पड़ता था। लेकिन चाइनीज़ वाले क्या करते थे 1500-2000 रुपये में भी मेमोरी कार्ड वाला वो रिक्वायरमेंट था। 2006-7 वो मेमोरी कार्ड का रिक्वायरमेंट पूरा किया चाइनीज़ मोबाइल कंपनी ने। तो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी की वजह से नोकिया का ये जो मार्केट था थोड़ा और डाउन होते गया इंडिया में। तो अभी भी MI की बात करो, वीवो की बात करो, ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरा करता है, क्योंकि हमें एक कि मोबाइल में कैमरा सही है, लेकिन अभी हमको पता चल गया कि मोबाइल का कैमरा नहीं, मोबाइल के सेंसर के साथ, उसका एपेचर के साथ, उसका चिपसेट के साथ, उसका मोबाइल का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ और ये गोरिल्ला ग्लास फिटनेस के साथ, ये जो रिक्वायरमेंट है हमारा इंडियन का, ये रिक्वायरमेंट अगर नोकिया अगर वापस बाउंस पे करके अगर पूरा करे ना, अगर कम प्राइस में, तभी इंडिया में नोकिया का फिर से वो किंगडम हो सकता है। यही था हमारा रिक्वायरमेंट और मेरा रिक्वायरमेंट है, आप सभी का रिक्वायरमेंट है। और नोकिया के ऊपर से मेरे इस चैनल के जरिए एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी भी हम नोकिया के साथ एक बॉन्डिंग में हैं, पुराने यादों के साथ अभी भी हमें नोकिया के साथ बॉन्डिंग में हो, आप भी नोकिया के साथ बॉन्डिंग में हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग बना रहने के लिए क्या करना होगा, बस मैं नोकिया को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नोकिया तक
मेरा ये बात पहुँचे। बस इंडिया नोकिया वालों अभी इंडिया का पीपल का रिक्वायरमेंट देखना होगा। अभी इंडिया का पीपल का रिक्वायरमेंट है कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, ये जो प्राइस सेगमेंट के अंदर ही इंडियन मार्केट में जो इसका मोबाइल का सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 से लेके 20,000 के बजट में आजकल 90% 80% बंदे स्मार्टफोन खरीद ही लेते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे कैमरा हो, चाहे कुछ भी हो। इतना तो आप भी शायद खरीदे होंगे ना, आपका दोस्त भी खरीदेगा, मतलब ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो नोकिया को भी अभी 10 से लेके 20,000 के बीच में कुछ ऐसा स्मार्टफोन लाना होगा तो कि हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। मैंने दोबारा कह दिया, वैसे कहते कहते भी तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।